स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज की डिबेट बहुत खास होने वाली है। अमिताभ जी का उन रामद्रोहियों को कड़क जवाब जिन्होंने राम भक्तों को सड़क पर मरवाया था। देखिए पूरा। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा वाले चावल बांट रहे। रावत जी, मैं तो कांग्रेस से कहूंगा तुम भी चावल बांटो भैया। आप ही लोग कहते राम सबके हैं, आपके पास पैसा नहीं चावल खरीदने का। 40 कंटेनर बनवा रहे हो गुड़गांव में, उनमें जिम भी लग रहा बन रहा है। अरे वो 40 का 38 बनवा लो, 2 कंटेनर के साथ चावल खरीद के पीले चावल बांटो। आपको खुशी नहीं राम मंदिर बनने की? आपके पेट में मरोड़ क्यों है? आपको समस्या क्यों है? एसिडिटी क्यों है? एंटासिड खाइए, चावल बांटिए, निकलिए। आपको समस्या क्या है? क्यों है? आप चावल क्यों नहीं बांट सकते? आप इस देश में नहीं रहते? आप इस देश के हिंदुओं से वोट नहीं मांगेंगे? आप चावल बांटिए, को रोक रहा है आपको? रामलला के मंदिर का चित्र लीजिए, चावल लीजिए, घर घर जाइए, अलग जगाइए, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं कर सकते? मंदिर क्यों बन रहा है ये सवाल आप उठा सकते हैं, चावल नहीं बांट सकते। और फिर कहेंगे कि लो इसी बात कहती कांग्रेस के लिए। निश्चलानंद जी महाराज ने क्या कहा? अरे निश्चलानंद जी के महाराज का मैं वही कहता हूं, बहुत सारी चीजों को दिमाग में रखना चाहिए। निश्चलानंद जी महाराज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है रावत जी, उसका सूत्र वाक्य क्या मालूम है? क्या लिखा है उस पर? लिखा है खोलोगे सोई आएगा। महाराज की वेबसाइट पर शंकराचार्यों को शासकों के ऊपर शासन करना चाहिए। क्या ये सूत्र वाक्य है? राहुल गांधी से हामी भरवाओ पहले तो, क्या पहले तो हामी भरवाओ। फिर वो जो गोपाष्टमी के दिन 70 संत मारे थे, उनकी हत्याएं हुई थी इसी दिल्ली की सड़कों पर, उसके लिए क्षमा मांगिए। तब मैं निश्चलानंद जी के पीछे खड़े होने का हक मिलेगा। अखिलेश जी के समय में यही है अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज और इनके बदुक सड़क पर पिटे, लहूलुहान हुए। आप क्षमा मांगेंगे? इंडिया गठबंधन क्षमा मांगेगा? वो भारत के मान्य शंकराचार्य हैं और उस वक्त भी वो भारत के मान्य शंकराचार्य के आधिकारिक प्रतिनिधि थे, उतने निर्वाचित मनोनीत उत्तराधिकारी थे, सामान्य संत नहीं थे। आपके गठबंधन की सरकार ने उन पर लाठी चलाई। भारत में संत पर लाठी चले, ये धरती फट जानी चाहिए। इससे बड़ा पाप क्या होगा? मैंने बहस की थी मित्र, मेरी सेहत पर कांग्रेस भाजपा सपा बसपा फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहस की थी कि सरकार को क्षमा मांगनी चाहिए संत से। जब इंदिरा जी ने हत्या की तब मैं पत्रकार नहीं था। जब इंदिरा जी के समय में हत्या हुई संतों की, गौ हत्या निषेध की कानून, क्या मांग कर रहे थे संत? अपने लिए कुछ रबड़ी मलाई मांग रहे थे? नहीं। कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे लोकसभा की? नहीं। यूथ कांग्रेस में पद मांग रहे थे? नहीं। वो तो ये कह रहे थे गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, यही ना मांग थी। आपने गोली चला दी और उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए कहते हो कि ये ठोको नीति चला रहे हैं। अरे वो तो बदमाशों को ठोक रहे हैं, आपने तो संतों को ठोक दिया रावत जी। वो तो बदमाशों को ठोक रहे हैं, आपने संतों को ठोक दिया था। और वो भी देश में लोकतंत्र के मंदिर की देहरी के बाहर, संसद का गेट नंबर 1। क्या सच नहीं? जो बात आज कही जा रही कि मंदिर, तेजस्वी जी बड़े पार्टनर हैं इंडिया गठबंधन के, छोटे पार्टनर नहीं है। अगर वो ये कह रहे हैं कि मंदिर से रोटी मिलेगी, क्या कांग्रेस तेजस्वी को यह समझाने की हैसियत में है कि हां मंदिर से रोटी मिलती है? कांग्रेस में तो कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं ना, वो जानते हैं इस सच को। अन्य क्षेत्र चलते हैं निःशुल्क, वो छोड़ दीजिए। मैं डायरेक्ट रोजगार की बात कर रहा हूं, मंदिर से डायरेक्ट रोजगार की। आप बोलने की हैसियत में है तेजस्वी को, एक चिट्ठी लिखने की हैसियत में है खड़गे साहब कि तेजस्वी क्या गलत बयानी कर रहे हो तुम? नहीं है, हिम्मत ही नहीं। सोचेंगे कहां भगवान पड़े, लालू जी गुर्राएंगे। मैंने कहा ना किशनगंज के उधर तमाम मस्जिदें अचानक से बन गई हैं, उस पर एक आईबी की रिपोर्ट भी है। वहां कभी पूछा नहीं लालू जी ने, तेजस्वी जी ने, कि मस्जिदों की जगह फैक्ट्री क्यों नहीं बनाई? पूछ लो, अन्य तो राहुल जी पूछ ले तेजस्वी से। आप लोग तो संभाव वाले लोग हैं मित्र। एसिडिटी पर नियंत्रण रखिए, मैं नेक सलाह दे रहा हूं सबको। समय संवेदनशील है, एसिडिटी पर नियंत्रण रखिए। अपनी जेब में एंटासिड की टेबलेट रखिए, जहां बढ़े एसिडिटी तुरंत खाट पानी पी लो। बोलोगे बड़ा नुकसान होगा। मेरी भविष्यवाणी लिख लीजिएगा मित्र। हम और रत्नाकर जी फिर भी मित्र रहेंगे, चुनाव आएंगे जाएंगे, चुनाव के बाद भी हमें यहीं रहना है। हम पूछेंगे कि मेरी बात सही निकली कि गलत, और गलत निकलेगी तो क्षमा मांगूंगा और कहूंगा मैं भारत को नहीं जानता। लेकिन सही निकलेगी तो आपसे भी यही अपेक्षा करूंगा कि आप उतने ही बड़े हृदय से कहो कि हां हमारी पार्टी तो 125 साल पुरानी हो गई लेकिन हम भारत को नहीं समझ पाए। तभी मानना पड़ेगा, भागने नहीं दूंगा फिर ना। ये तो हम क्षमा मांगेंगे, आप क्षमा मांगेंगे। राम जी आप पार्षदी के चुनाव में आपके खिलाफ खड़े हो रहे? नहीं। राम जी विधानसभा में आप खिलाफ लड़ रहे? नहीं। राम जी ने कोई पार्टी बनाई? नहीं।
राम जी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं। आप उनसे क्यों लड़ रहे हैं? और आपकी हैसियत है उनसे लड़ने की? दोनों बातें कह रहा हूं मैं। आप उनसे क्यों लड़ रहे हैं? एक ये, और आपकी हैसियत भी नहीं लड़ने की। भाई आप कुल्हाड़ी ला के अपने पैर पे मार रहे हो, और सही सलाह दो तो नाराज हो जाते हैं आप कि बताओ ऐसी बात कर रहे हैं हमसे। अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज के पीठ पर पड़ी लाठी ने हमको भावुक किया था या कांग्रेस को किया था? नहीं। हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछा था? क्या कांग्रेस ने पूछा था? नहीं। क्या कांग्रेस की तरफ से किसी ने आज तक ये कहा कि इंदिरा जी के समय में जो साधुओं की हत्या हुई हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं, क्षमा याचना करते हैं? क्या राहुल जी, निशिरानंद जी महाराज की बात हो रही है? रावत जी निशिरानंद जी महाराज के यहां जाके क्या राहुल जी ने, खड़गे जी ने, सोनिया जी ने कभी पैर पकड़ के ये कहा कि महाराज हम उस पाप का प्रायश्चित करने आए हैं जो 70 साधु मारे गए थे? बोला क्या? फिर किसी देश में ऐसा नहीं हो सकता मित्र। ये भारत है, इसकी मिट्टी को प्रणाम कीजिए। या पाक किसी देश में, किसी मुस्लिम देश में ऐसा हो सकता है कि 70 मौलाना इमाम बड़े कद के मार दिए जाए पुलिस के द्वारा सड़क पर बिछा के? हो सकता है? नहीं ना। अब फिर भी वो पार्टी मुझे अटती रहे? नहीं ना। उसको हेलीकॉप्टर बना देंगे लोग। नदवी साहब गलत तो नहीं कहा मैंने? और ऐसा तो अमेरिका में भी नहीं हो सकता कि 60-70 पादरियों को कोई जमीन पर गिरा के मार डाले। नहीं हो सकता मित्र। ये भारत में ही हुआ। और हैरानी ये कि माफी मांगने को कोई तैयार नहीं, और राम मंदिर में सवाल उठा रहे हैं, और कहा जा रहा है उनकी हिंदी कमजोर है। ठीक कहा खेमचंद शर्मा ने। राहुल जी के लिए बोल दे कि राहुल क्या खाता है? राहुल पिज्जा खाता है, राहुल पास्ता खाता है। बोल दे, यही बोलवा दो, हम भूल जाएंगे। चलो छोड़ो कि भाई लड़का है, इसको समझ नहीं, इसकी भाषा ऐसी है। नहीं बोल सकते ना। राहुल जी की तो एक ही उम्र है, इनकी और जितेंद्र आवाड़ की और राहुल जी की। बुलवा दीजिए। ऐसे तर्क मत दीजिए। ये हमारे हृदय को आघात करते हैं, भारत के हृदय को, कि राम पर कोई ऐसी टिप्पणी करे और हम उसके बचाव में ये कहें कि इसकी हिंदी कमजोर है। तो रत्नाकर भाई से मैं निवेदन करूंगा, जिन जिन की हिंदी कमजोर है उनसे कहिए कि मौन रहें। उनके बोलने का समय भारत में चला गया। जिन जिन की इस टाइप की हिंदी कमजोर है उनसे कहिए मौन रहें। क्या ये देश सबके साथ चलना चाहता है, लेकिन अब यह देश यह भी स्वीकार नहीं करेगा कि उसके मान बिंदुओं का अपमान किया जाए, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो। यह संभव नहीं। अब वो समय चला गया। आज संभव नहीं कि 70 साधु सड़क पर मार दिए जाएं गोली से। आज संभव नहीं है रत्नाकर जी। वो भारत दूसरा था, यह नया भारत है। आपकी श्रद्धा राम के प्रति है, अच्छी बात। नहीं है तो धैर्य रखिए, जहां श्रद्धा हो उसका स्मरण करिए, लेकिन अनर्गल प्रलाप राजनीति के गलियारों से ना हो। देश ये चाहता है, पार्टी कोई हो, नेता कोई हो। मौन रहिए। 80 करोड़ 90 करोड़ लोगों के मान बिंदु का अपमान करने का अधिकार इस देश ने किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एवं साथ में रामद्रोहियों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।